ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 8 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा 168 168वां स्थान भारत को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों की ओर से एजेंडा 2030 को अपनाने के बाद भारत सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए भारत को यहाँ पे रैंकिंग दर्शाई गई है 117। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ में आपको याद रखना है भारत का सतत विकास लक्ष्य का स्कोर 100 में से 61.9 है। सतत विकास का एजेंडा 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रदर्शन अव्वल रहा है। वहीं बिहार और झारखंड और बिहार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे पीछे है। इतने फैक्ट भी आप याद रख लेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपके बहुत ही ठीक होने वाले हैं और ये प्रश्न है भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक नज़र आप इसके ऊपर आपको जरूर डालनी होगी कि जो सतत विकास लक्ष्य इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या है 17। 17 के 17 हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए पेस्ट कर दिए, तो इन 17 को आप पढ़ लीजिएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा में एक बार यहीं से प्रश्न पूछा जा चुका है और अक्सर यहाँ पे हमें प्रश्न देखने को मिलता है। एचएस की परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इनकी जो वैलिडिटी है कब तक है, तो आप 2015 से 2030 याद रखिएगा। इसके बीच में इनकी जो वैधता है वो बनी रहेगी और ये कोशिश होनी चाहिए पूरी दुनिया की कि इन लक्ष्यों को किस तरह से हासिल किया जाए। देश का पहला ई व्हीकल ओनली एरिया किसे घोषित किया गया है? तो ये आपने केवड़िया गुजरात याद रखना है। इस एरिया को घोषित किया गया है भारत का पहला ई व्हीकल ओनली एरिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? E100 प्रोजेक्ट आपको याद रखना है। इसे लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जून को, क्योंकि 5 जून को बनाया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उत्तर प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है रिटायर्ड बालकृष्ण नारायण का नाम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए इसी से संबंधित प्रश्न एक बार एचएस की परीक्षा में पूछा गया था। आई थिंक वहां पे किसी लोकपाल या कोई इस तरह के एक प्रतिष्ठित पद के ऊपर अपॉइंटमेंट हुई थी और उसका नाम पूछ लिया गया था। तो ये प्रश्न आपके आने वाले एचएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है रिटायर्ड जस्टिस बालकृष्ण नारायण को। ईगल एक्ट किस देश से संबंधित है? देखिए याद रखिएगा दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न हमें अक्सर देखने को मिलते हैं जो आपका नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है। तो ईगल एक्ट को आपने इंटरलेट करना है अमेरिका के साथ में, जहां पे जो बाइडेन के नेतृत्व में सरकार बनी है और वो वहां पे सत्ता कमला हैरिस वहां की उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी है। तो ईगल ईस्ट को आप इंटरलेट करेंगे अमेरिका के साथ। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल को यहाँ पे 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ में आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर कार्ड में हिमाचल प्रदेश वर्ष 2018-19 में 18वें स्थान पर था। 18वें स्थान से 3रे स्थान पे आना सच में ही बड़ी बात है। एचएस का यदि पेपर अभी सेट नहीं हुआ है तो आप इस प्रश्न को अपने इंपॉर्टेंट या संभावित प्रश्नों की श्रेणी में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन सरकार के निरंतर प्रयासों से इस रैंकिंग में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक योजना के तहत एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में 6 से 59 महीने के बच्चों, किशोरों, 15 से 49 बरस की प्रजनन आयु की महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है,
बलद्वाड़ा तहसील के तहत आने वाली धनालग पंचायत में मनरेगा कार्य के चलते खुदाई के दौरान एक प्राचीन मूर्ति मिली है। यह किस भगवान से संबंधित है? तो श्री राम भगवान से संबंधित बताई जा रही है। और बलद्वाड़ा तहसील पड़ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इसी के अंतर्गत देखिए ये धनालग पंचायत है, ठीक है। यहाँ पे खुदाई के दौरान ये मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि भगवान श्री राम जी से संबंधित है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ठियोग के बल्ग में पहला खरीद केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। यह किस जिला में स्थित है? तो ये ठियोग से तो आप इसको एकदम से इंटरलेट कर देंगे, शिमला आई थिंक कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपसे पूछ दिया कि कौन सी कंपनी वहाँ पे कर रही है, अमेजन लिखा हो, फ्लिपकार्ट लिखा हो, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वहाँ पे हो सकती है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि यहीं पर आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कोई भी चीज़ जब पहली होती है, यहाँ पे देखिए पहला खरीद केंद्र है, तो ये प्रश्न तो निश्चित तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट सर्विसेज में ऐसे प्रश्न हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। साथ में आपको ये फैक्ट याद रखना है, देखिए अब अमेजन को भी इसका लाइसेंस मिला, तो इससे पहले भी कुछ ना कुछ लाइसेंस मिला होगा। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस फ्रेश और बिग बास्केट ने पहले ही सब्जियों और फलों की खरीद के लिए सोलन और शिमला में खरीद केंद्र स्थापित कर रखे हैं। सोलन जिले के कंडाघाट और स्लोगड़ा तथा शिमला जिला के नारकंडा, कोटगढ़, थानाधार में खरीद केंद्रों पर कंपनियां फल और सब्जियां खरीद रही है। इन फैक्टों को भी आप याद रखिएगा। कहीं पर भी आप इन फैक्टों का इस्तेमाल मुख्य परीक्षा के लिए कर सकते हैं, किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे अब सब्जी जैसे जो हमारे इन पहाड़ों पे उत्पाद होते हैं उनके ऊपर भी किस तरह से अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए उतारू है। और देखिए सरकार की परमिशन से ये बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनियां खुद आके यहाँ पे अपनी मनमानी कर रही, गवर्नमेंट इनको अप्रूवल देती है, उसके बाद इस तरह की काम यहाँ पे किए जाते हैं। और देखिए इससे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदों की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। आपको पता होगा जितनी भी ये इस तरह की कंपनी है, बड़ी बड़ी जो आपकी ऑनलाइन सेलिंग की कंपनी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनके सिस्टम में रहती है। तो आपको जैसे विभिन्न तरह के हम बातें भी करते रहते हैं कि कोई 5 रुपये की चीज़ आपको, अभी आपने इसी में देखा कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में एक जो आपको ऑक्सीमीटर होता है जो 1500 रुपये का मिलता था, तो उसकी कीमत 4 से 5 हज़ार के बीच में भी पहुंच गई थी। देखिए इस तरह की बहुत ज़्यादा धांधलियाँ होती है। तो इस तरह का ट्रांसपेरेंसी के सिस्टम के साथ में हमें आगे की रूपरेखा निर्धारित करनी होगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार किस राज्य में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से 200 करोड़ रुपए के निवेश से 200 KL क्षमता का इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है? तो ये राज्य है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इनसे मुलाकात की है, ठीक है। और ये जो मंत्री साहिबान है इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इनके ससुराल भी मंडी जिला में है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा तोहफा हिमाचल प्रदेश के लिए यदि धरातल पे उतर जाता है तो देखिए इथेनॉल संयंत्र हिमाचल प्रदेश में विस्थापित हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है इथेनॉल संयंत्र से अनाज से इथेनॉल बनाया जाएगा। जैसे पेट्रोल और डीजल में मिश्रित करने से प्रदेश में वाहनों के उत्सर्जित प्रदूषण में कमी आएगी। इससे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण भी होगा। स्टूडेंट्स अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए इला स्टडी एजुकेशनल। हमारे एजुकेशनल ऐप में 2 कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। एचएस की परीक्षा के लिए 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट सिलेबस पैकेज, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट के साथ में टेस्ट अवेलेबल है। पुलिस परीक्षा का टेस्ट भी वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इन दोनों टेस्टों के लिए एक बार रिव्यू कर सकते हैं हमारा एजुकेशनल ऐप, जो कि आपको टाइप करना होगा इला स्टडी एजुकेशन और उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण किताबों के लिए आप विजिट कीजिए इला स्टडी कोरोटीन वेबसाइट को। काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए किताबें उपयोगी है। तो अपने लिए किताबों का पैकेज बनाइएगा, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।